are watching my channel Easy English Learning with Shazia. In my last video, I taught you negative sentences of past perfect tense. But today I am going to teach you interrogative sentences of past perfect tense. Past perfect tense past tense की थर्ड काइंड है और आज हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करने वाले हैं। उर्दू में सवालिया जुमले की पहचान यह है कि फ़िक्रे के स्टार्ट में क्या आता है और एंड में सवालिया निशान, जबकि इंग्लिश में सेंटेंस के स्टार्ट में हैड और एंड में क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है। सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क एंड में आता है। सब्जेक्ट कौन से होंगे जिनके साथ हैड लगाना है? ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। सिंगल नाउन यानी कि सिंगल सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सबके साथ ही हैड लगाना है और वर्ब इसमें थर्ड फॉर्म ओनली। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तमाम परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म आती है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में भी हमने किया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब मैंने समझाया था आपको, थर्ड फॉर्म यूज की थी हैज़ और हैव के साथ। और अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस कर रहे हैं, इसमें भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म ही हम लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो हॉकी खेल चुका था? अब देखें, इसकी पहचान भी आ गई सेंटेंस की कि चुका था एंड में आएगा और स्टार्ट में इसके क्या आएगा। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान है उर्दू में। अब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले हम हैड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट इसमें देखेंगे। जो काम करने वाला शख्स है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वो स्टार्ट में आपको नज़र आ जाएगा। क्या वो हॉकी खेल चुका है? वो यानी कि किसी लड़के की तरफ इशारा किया गया है, ही। फिर आप देखेंगे कि इसमें काम क्या है, खेलना। तो खेल की इंग्लिश होती है प्ले और यहाँ पे थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे प्लेड। हैड ही प्लेड, ऑब्जेक्ट इसमें हॉकी है। एग्जाम्पल देखें, क्या वो नहा चुकी थी? सबसे पहले लगाएंगे हैड। अब वो जो है ना लड़की की तरफ इशारा किया गया है, शी लगाएंगे, सब्जेक्ट आ गया। अब वर्ब देखेंगे, नहा चुकी। नहाने की इंग्लिश होती है टेकन बाथ, टेक बाथ। थर्ड फॉर्म इसकी टेक की, टेकन, और बाथ नहाना। क्वेश्चन मार्क एंड में पुट किया। क्या वो नहा चुकी थी? हैड शी टेकन बाथ। नेक्स्ट देखें, क्या बारिश हो चुकी थी? क्या बारिश हो चुकी थी? अब फिर स्टार्ट में हैड लगाएंगे। हैड, बारिश के लिए लगाएंगे हम इट। हैड इट रेन्ड, ये वर्ब आ गई हमारी थर्ड। हैड इट रेन्ड। ये सिंपल सेंटेंसेस थे वन पार्ट वाले, जैसे कि मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस
के अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको सिखाए थे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो 1 पार्ट जो है ना वो टेंस के मुताबिक करना होता है, जो इसका सेकंड पार्ट होता है वो सिंपल पास्ट टेंस के मुताबिक, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखते हुए करना होता है। अब जो है ना हम आगे देखते हैं, क्या अली ने पहले ही खत डाक में डाल दिया था। हैड स्टार्ट में लगाएंगे, इसमें सब्जेक्ट है अली, हैड अली। अब खत डाक में डाल देना, इसकी इंग्लिश है पोस्टेड द लेटर, लेकिन पहले ही की इंग्लिश पहले लगाएंगे वर्ब के साथ। जब सेंटेंस में पहले ही आ जाए तो ऑलरेडी लगाना है, अगर पहले आए तो फिर बिफोर लगाते हैं। पहले वाले जितने भी जुमले आएंगे सेंटेंसेस वो पास्ट परफेक्ट टेंस के ही होते हैं। क्या अली ने पहले ही खत डाक में डाल दिया था? हैड अली ऑलरेडी, ये पहले ही की इंग्लिश है। ऑलरेडी ये वर्ब के साथ अटैच होता है, इसके फ़ौरन बाद हम वर्ब लगाएंगे। हैड अली ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर, ये वर्ब और लेटर जो है ना इसमें ऑब्जेक्ट है। क्या, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, क्या इलाज शुरू होने से पहले क्या इलाज शुरू होने से पहले मरीज मर चुका था? क्या इलाज शुरू होने से पहले मरीज मर चुका था? हैड मरीज मर चुका था। एंड से देखेंगे हम, पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे। हैड द पेशेंट डाइड, मरीज मर चुका था। अब जो है ना स्टार्ट वाले दूसरा, जो पहला काम हुआ उसको हमने पहले लिखा है, और जो दूसरा काम हुआ उसको बाद में लिखेंगे। और इसमें सिर्फ पहले आया है, बिफोर लगाएंगे। और पहले एग्जाम्पल नंबर 4 में पहले ही आया था, इसलिए हमने ऑलरेडी लगाया। पहले ही की इंग्लिश ऑलरेडी है और पहले की इंग्लिश बिफोर। हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द ट्रीटमेंट स्टार्टेड। देखें, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द ट्रीटमेंट स्टार्टेड, क्या इलाज शुरू होने से पहले मरीज मर चुका था। आगे देखें, क्या तुम अजान से पहले अपनी नमाज पढ़ चुके थे? अपनी नमाज पढ़ चुके थे। अब सबसे पहले इसकी इंग्लिश हम लगाएंगे। हैड यू नमाज पढ़ने की इंग्लिश होती है ऑफर्ड। थर्ड फॉर्म आ गई ऑफर की, ऑफर्ड योर नमाज। प्रेयर भी लगा सकते हैं हम, नमाज भी लगा सकते हैं। हैड यू ऑफर योर नमाज, क्या तुम अजान से पहले, अब इसकी इंग्लिश लगाएंगे बिफोर द अजान
Had you offered your namaz before the azan call? एग्जाम्पल नंबर 7 देखें, क्या चौकीदार के आने से पहले चोर दरवाजे का ताला खोल चुका था? अब पहले इसकी इंग्लिश लगाएंगे, चोर दरवाजे का ताला खोल चुका था, फिर उसके बाद पहले की इंग्लिश लगाएंगे, फिर चौकीदार के आने से इसकी लगाएंगे। सबसे पहले के क्वेश्चन बनाने के लिए हम हेड लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है हम देखेंगे कि सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट कौन सा है। चोर, इसके लिए हम लगाएंगे थीफ। हैड द थीफ क्या किया था? दरवाजे का ताला खोला था, अनलॉक्ड। हैड द थीफ अनलॉक्ड द डोर? अनलॉक द डोर बिफोर द वॉचमैन came. Had the thief unlocked the door before the watchman came? नंबर 8 पे देखें, क्या गाड़ी 6 बजे से पहले रवाना हो चुकी थी? सबसे पहले हम हेड लगाएंगे, एंड से देखें, रवाना हो चुकी थी, गाड़ी रवाना हो चुकी थी। हैड द ट्रेन, ट्रेन इसमें सब्जेक्ट है। हैड द ट्रेन और वर्ब रवाना हो चुकी थी, लेफ्ट। हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर 6 o'clock? क्वेश्चन मार्क एंड में पुट करें। क्या रीच के पहुंचने से पहले, क्या रीच के पहुंचने क्या रीच के पहुंचने से पहले वो दरख्त पर चढ़ चुका था? वो दरख्त पर चढ़ चुका था। अब लास्ट में टेंस के मुताबिक करेंगे हम, फिर इसकी इंग्लिश लगाएंगे और फिर बाकी सेंटेंस की। वो दरख्त पर चढ़ चुका था, हैड ही। दरख्त पे चढ़ने की इंग्लिश होती है क्लाइम, ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बनाएंगे। हैड ही क्लाइम्ड अप द ट्री बिफोर द bear reached? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, क्या मेहमानों के आने से पहले तुम
घर सजा चुके थे। तुम घर सजा चुके थे, पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे हैड यू। सजाने की इंग्लिश है डेकोरेटेड। हैड यू डेकोरेटेड द हाउस बिफोर द गेस्ट्स arrived। कुछ एग्जाम्पल हम ज़बानी कर लेते हैं। क्या पुलिस चोरों को गिरफ्तार कर चुकी थी? हैड द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स। क्या उससे पहले वो मरी जा चुके थे? हैड दे गॉन टू मरी बिफोर दिस। क्या हम इस किताब का मुताला कर चुके थे? हैड वी स्टडीड दिस बुक। क्या मेरे आने से पहले नावल ख़त्म कर लिया था? क्या तुमने मेरे आने से पहले नावल ख़त्म कर लिया था? हैड यू फिनिश द नावल बिफोर आई केम। क्या वो अपना वादा पूरा कर चुका था? हैड ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर स्टडीज। Please like and share it with your friends. I will teach you double interrogative sentences of past perfect tense in my next video. Allah Hafiz.